हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर माइंड। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं जो झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से जूनियर इंजीनियर की रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रही है उसी के बारे में। जो 1289 पोस्ट पे जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज आई है और उसमें हम लोगों ने फॉर्म फिलअप कर दिया है और जो लिस्ट आया है तो बहुत से कैंडिडेट्स का फॉर्म रिजेक्ट हो गया है और बहुत से कैंडिडेट्स का फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है। तो कितने कैंडिडेट्स रहेंगे एग्जामिनेशंस में, कंपटीशन लेवल क्या होगा, एग्जामिनेशंस कब तक होगा और किस मोड में एग्ज़ाम होगा, इसी के रिगार्डिंग हम लोग इस वीडियो लेक्चर में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंजीनियर माइंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और शेयर कर दो। अब हम लोग बात करते हैं कि टोटल कैंडिडेट्स कितना है एग्जामिनेशंस में और कितने कैंडिडेट्स अभी तक जो भी प्रीवियस एग्जामिनेशंस होती है टेक्निकल लेवल की, जेई या ए की, तो उसमें कितने कैंडिडेट्स मेनली एपियर होते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने डिस्कस किया है और एनालिसिस किया है कि कितने कैंडिडेट्स इसमें एपियर हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इसमें कितने कैंडिडेट्स का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है और कितने कैंडिडेट्स का फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है। तो कंपटीशन लेवल क्या होगा और फॉर्म से क्या इम्पैक्ट होगा एग्जामिनेशंस में, या फिर क्वेश्चन लेवल कैसा रहेगा, उसी के रिगार्डिंग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो आपको बता दें कि टोटल जो वैकेंसीज आई है उसमें 1289 मीन्स 1289 जे की वैकेंसीज है, जिसका प्रोसेस सिलेक्शन प्रोसेस अब स्टार्ट हो गया फाइनली। क्योंकि जब लिस्ट आ जाता है फॉर्म फिलअप करने के बाद तो एग्जामिनेशंस होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा लास्ट टाइम भी साइंटिफिक असिस्टेंट की जो वैकेंसीज आई थी जेएसएससी के थ्रू ही, तो उसमें लिस्ट आने के 15 दिन के बाद ही एग्जामिनेशंस का डेट दे दिया गया था और अभी फाइनली उन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया है। तो एक बोल सकते कि सिंबॉलिक हम लोग सिंबल मिल गया है कि अब एग्जामिनेशंस हो जाएगा। जो टेंटेटिव शेड्यूल दिया गया है सेकेंड वीक ऑफ जून, तो उसमें एग्जामिनेशंस होने का बहुत चांसेस बढ़ गया है। आगे देखते हैं हम लोग कि कितने कैंडिडेट्स का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है और कितने कैंडिडेट्स का फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है और कंपटीशन लेवल किस टाइप से होगा, क्वेश्चन का पैटर्न के बारे में अभी तक आपने वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो वो हमने लास्ट लेक्चर में बतला दिया है कि क्या क्या कैसे प्रिपरेशन करना है और जनरल इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन कैसे करना है वो भी हमने लास्ट वीडियो में बतला दिया है। तो आपको लिंक आइकॉन पे भी दिया जाएगा और प्लेलिस्ट में भी जा करके आप आसानी से देख सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि कितने लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है और कितने लोगों का एक्सेप्ट। कई वर्षों बाद राज्य में डिप्लोमा स्तरीय सिविल विद्युत व यांत्रिक के जूनियर इंजीनियर की नियुक्ति होने जा रही है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने बैकलॉग व नियमित रिक्ति के 1289 पदों पर जूनियर इंजीनियर की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की है। 7 फरवरी से 8 मार्च तक इच्छुक अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन जमा लिए गए। लगभग 98,000 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किए। टोटल कैंडिडेट्स जो था फॉर्म अप्लाई करने के लिए टोटल्स 98,000 कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया, 98,000। लगभग 42,000 मीन्स 42,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन की सभी चरणों को पूरा किया। आवेदनों की स्क्रूटनी के बाद आयोग ने 56,314 अभ्यर्थियों का आवेदन यह कहते हुए रद्द कर दिया कि वह अधूरा है, अभ्यर्थियों ने सभी चरणों को पूरा नहीं किया है। तो फ्रेंड्स इसमें फॉर्म तो अप्लाई और भी होता बट एक क्राइटेरिया लगा दिया गया है कि जो लोग झारखंड से मैट्रिक इंटर पास हैं वही लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उन्हीं के लिए ये सिर्फ लागू होता है, बाकी जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई भी डिफेक्ट या इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि जितने कैंडिडेट्स कैटेगरी में हैं तो उन लोगों ने तो सारे ने अप्लाई कर दिया तो उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फाइट की बात करें, कंपटीशन लेवल की बात करें तो जनरल कैंडिडेट्स में ही
फाइट लेवल कम होगा जनरल कैटेगरी के। और बाकी जो कैटेगरी से हैं जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, तो उन लोगों के लिए कंपटीशन लेवल उतना ही रहेगा जितना कि पहले भी होने वाला था। और ऐसा नहीं है कि झारखंड से मैट्रिक इंटर कंपलसरी कर दिया है तो आप का कंपटीशन लेवल कम हो जाएगा झारखंड के कैंडिडेट्स का, वैसा नहीं है। जो लोग जनरल में आते हैं और जो लोग झारखंड से मैट्रिक इंटर पास नहीं किए हैं वो लोग इस फॉर्म को अप्लाई नहीं किया है। तो हम लोगों का जो कंपटीशन लेवल है वो जनरल में इम्पैक्ट होगा क्योंकि जनरल में बहुत कम कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है। आगे देखते हैं, जून माह के द्वितीय सप्ताह में सीबीटी मोड में होगी परीक्षा। इसमें थोड़ा गलत दिया गया है क्योंकि जेएसएससी ने एक सर्कुलर नोटिस भी जारी किया है जिसमें कि बतलाया गया है कि बहुत कैंडिडेट्स रहने के कारण ये सीबीटी मोड में नहीं होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम को चेंज किया जाता है और ओएमआर बेसिस पे एग्जामिनेशंस होगा। तो कब होगा एग्जामिनेशंस? विज्ञापन के अनुसार परीक्षा एक चरण में ली जाएगी आयोग की ओर से। जून माह के द्वितीय सप्ताह में आधारित परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा में 2 पेपर होंगे, प्रत्येक पेपर में 2-2 घंटे का समय निर्धारित, सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे। तो फ्रेंड्स, इसका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्राइटेरिया क्या है वो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में बतला दिया है, तो प्लेलिस्ट में आप जा करके आसानी से देख सकते हैं। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जनरल इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है जेएसएससी, जेई एंड बीपीएससी एई का वो आपका आसानी से कवर हो सके। हमने बहुत से ऐसे लेक्चर्स के बारे में डिस्कस कर दिया है लास्ट लेक्चर में जो कि बीपीएससी एई जनरल इंजीनियरिंग एंड जेएसएससी जेई जनरल इंजीनियरिंग के लिए बेनिफिशियल एंड इम्पोर्टेंट है। और आपको डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट का भी वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें जो 42,000 कैंडिडेट्स हैं तो इसमें तो 3 ब्रांच हैं, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड एग्रीकल्चर कैटेगरी के भी कैंडिडेट्स हैं। तो अप्रोक्स बोल सकते हैं कि 4 ब्रांच है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड एग्रीकल्चर। तो टोटल 1289 पोस्ट है और 42,000 कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिलअप किया है। तो मैक्सिमम सिविल के ही कैंडिडेट्स होंगे एंड अप्रोक्स हम लोग बोल सकते हैं कि 8 से 10 हज़ार तक मैकेनिकल के कैंडिडेट्स होंगे एंड 5 से 6 हज़ार तक इलेक्ट्रिकल के कैंडिडेट्स होंगे। तो टोटल 15,000 कैंडिडेट्स जो हैं वो अदर ब्रांच से हैं और रेस्ट जो कैंडिडेट्स होंगे वो सिविल ब्रांच से होंगे। अब बात करते हैं कि 42,000 में कितने कैंडिडेट्स एग्जामिनेशन दे सकते हैं और कितने कैंडिडेट्स इस एग्ज़ाम को छोड़ सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि किसी दूसरे स्टेट में सेलेक्ट हो गए हैं और जेई में ऑलरेडी हैं, झारखंड में ही जेई में है बट वो दूसरा डिपार्टमेंट में और वो आरसीडी डिपार्टमेंट लेने के लिए इस फॉर्म को भी अप्लाई किया है। तो 30% कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि दूसरे जगह जॉब कर रहे हैं फिर भी इस फॉर्म को अप्लाई किए हैं। तो इन 30% में जो कैंडिडेट्स है तो इन 30% में आप बोल सकते हैं कि 90% कैंडिडेट्स इस एग्ज़ाम में अटेम्प्ट नहीं करेंगे। बाकी जो 10% हैं वो इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करेंगे। इसलिए करेंगे कि उन लोगों का ये काम है कि कोई भी वैकेंसी आती है तो उस वैकेंसी को अटेम्प्ट करना है ताकि हम लोग दिखा सके कि हम लोगों ने इतना एग्ज़ाम्स अटेम्प्ट किया है और इतने एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। तो अभी तक का जो रिकॉर्ड है, जैसे लास्ट टाइम जेपीएससी की जो असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी आई थी उसमें आपको दिखा देता हूँ मैं कि 37,532 कैंडिडेट्स ने ऑनलाइन अप्लाई किया था। इसके बाद 21,865 कैंडिडेट एग्जाम में अपियर हुए। तो टोटल 58.25% अपियर हुए। लेकिन यहाँ पर मेन पॉइंट क्या है
कि झारखंड से बाहर के भी कैंडिडेट थे इसमें, हो सकता है इसीलिए इसमें कम कैंडिडेट्स अपियर हुए। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बोल सकते हैं तो 42,000 का 70% कैंडिडेट्स इस एग्जामिनेशंस में अपियर होंगे। तो 70% कैंडिडेट्स से ही आप लोगों का कंपटीशन है, और 70% कैंडिडेट्स में आप सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड एग्रीकल्चर भी ब्रांच उसमें होंगे। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि कंपटीशन लेवल और एग्ज़ाम के कंपैरिजन में थोड़ा कम है, क्योंकि आपने देखा था कि लास्ट टाइम जो जेपीएससी सिविल सर्विस की वैकेंसी आई थी उसमें 252 सीट थे और बहुत से कैंडिडेट्स ने अप्लाई कर दिया था। तो उसके अकॉर्डिंग अगर बोल सकते हैं तो एक सीट पे आप बोल सकते हैं 200 कैंडिडेट्स फाइट करेंगे, तो ज़्यादा टफ नहीं है। फिर भी एक तरह से बोल सकते हैं अभी तो एक सीट पे 1000 कैंडिडेट्स, 1500 कैंडिडेट्स अप्रोक्स रहते हैं, तो इसमें कंपटीशन लेवल थोड़ा कम है।